यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनमु कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनम विशदा राम गुण गाथा। संबत 16 31 करम कथा, हरि पद धरि शीशा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासाय, वधपुरी चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन ब्रह्म बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस जनय रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत यमित महिमा, यति कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हर लेता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित यति पावनी। चारि खानी जग जीवय पारा, अवधत जे तनु नहीं संसारा। वह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री राम जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज स्वेदज
उद्भिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रदा मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही कामो मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय नल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस निभावन, विरचऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, कलि कुचाली कलि कलुषन सामन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवाशन भाखा। ताति रामचरित मानस बर, धरऊ नाम हिय हेरि हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और स्वोसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूं सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयउ जग प्रचार जहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरि उमा ब्रख केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों,
सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय गाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता हैं, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जो जल सुकृतशाली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चल्यु सुहावन। भरु सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वो राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदाई हो गया। सुठ सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारित, यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंड गरुण शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वहीं इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन नीलखत मन माना। रघुपति महिमा यगुण बाधा, बरन बसोई बर बारी गाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम शीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैनी सघम चारु चौपाई, जुगुति मंजुमनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी के समान हैं। और कविता की युक्तियां सुंदर मणिमोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं।
छंद सोरठा सुंदर दोहा सुई बहुरंग कमल कुल सोहा अर्थ यनूप सुभाव सुभासा सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज, मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुलयली माला ज्ञान विराग विचार मराला धुनि अमरे बकबित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहबु ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग विरागाते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समाना संत सभा चौदिसियम राई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दमलता बिताना संयम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पदर तिरस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और परिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम हो इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा गया है। और कथायनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहु बरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।